दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी कुछ ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी धड़कनों को तेज कर देगी और आपके मन को उलझा देगी। क्योंकि इस कहानी में प्यार है, धोखा है, ब्लैकमेलिंग है और सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है तारा से, जो वेद की माँ है। तारा चाहती है कि वेद अनिका से शादी करे, लेकिन वेद इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता और साफ मना कर देता है। वो कहता है, मेरा भी एक फैसला है, मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये बात सुनकर तारा को आ जाता है हार्ट अटैक। लेकिन ठहरिए, ये हार्ट अटैक असली नहीं, बल्कि तारा का एक बहुत बड़ा नाटक है। तारा ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वेद अनिका से शादी करने के लिए मजबूर हो जाए। यहीं से कहानी में आता है बड़ा मोड़। ये तो अभी शुरुआत है, आगे जो होने वाला है वो तो बहुत ही खतरनाक है। हॉस्पिटल में वेद और अनिका की शादी हो जाती है। सब कुछ अचानक होता है। सरू जब हॉस्पिटल में तारा को देखने आती है तो उसकी आंखों के सामने वेद और अनिका शादीशुदा जोड़े की तरह खड़े होते हैं। ये दृश्य देखकर सरू के होश उड़ जाते हैं। उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो भी वेद से प्यार करने लगी थी। सरू अपने जज्बातों को कभी शब्दों में नहीं कह पाई थी। वो चाहती थी कि जब वेद उसे डेट पर ले जाए या प्रपोज करे तब वो अपने दिल की बात कहे, लेकिन उससे पहले ही वेद की शादी हो जाती है अनिका से। अब कहानी में आता है नया ट्रैक। तारा की चाल कामयाब हो जाती है। कामिनी और उर्मिला, जो तारा को पहले ही कह चुकी थीं कि वो ब्लैकमेल कह के वेद की शादी अनिका से करवा लेंगी, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं। कामिनी ने अपनी नातिन अनिका की शादी वेद से करवा दी है। जब सरू शादी के जोड़े में सजी अनिका को देखती है तो हैरान रह जाती है। अनिका ताना मारते हुए कहती है, देखा, 2 कौड़ी की लड़की, तेरी क्या औकात है। मैंने तुझसे तेरा वेद छीन लिया। वो जो तुझसे मिलने आया करता था, आज मेरे साथ खड़ा है। सरू ये सब सह नहीं पाती, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है सच्चाई का। अनिका ने तारा को जो वीडियो दिखाया था, जिसमें तारा की बेटी की इज्जत को खतरा बताया गया था, वो सब फर्जी था। असल में उस रात कुछ हुआ ही नहीं था। सरू हिम्मत करके तारा के पास जाती है और सब सच्चाई बताती है। वो कहती है, आपकी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। उस रात मैं भी वहीं थी और मैंने आपकी बेटी की इज्जत बचाई थी। अनिका झूठ बोल रही है। तारा ये सुनकर तिलमिला जाती है। वो गुस्से में अनिका को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तू मुझे फंसाने आई थी? निकल जा मेरे घर से, अपनी नानी और माँ के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी की रस्में अभी बाकी हैं। तारा अनिका और वेद की इंगेजमेंट कराती है। इस रस्म में सरू भी एक मेहमान के तौर पर आती है। वो सब कुछ देखती है, लेकिन अपने जज्बात छुपाकर खड़ी रहती है। वो सोचती है, वेद सर ने तो कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, फिर अचानक अनिका से कैसे प्यार कर बैठे? ये सब क्या हो रहा है? असल में वेद को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तारा को अनिका, कामिनी और उर्मिला ने अपने झूठे सबूतों से इस कदर फंसा दिया है कि वेद मजबूरी में ये शादी कर रहा है। कामिनी की साजिश काम कर गई। उसने अनिका की शादी वेद से कराने के लिए जो घटिया प्लानिंग की थी वो सफल हो गई। लेकिन अब जब सरू को सच्चाई का पता चल चुका है तो क्या वो वेद को बचा पाएगी? क्या वो सबके सामने इस झूठ का पर्दाफाश कर पाएगी? अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सरू कैसे धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करेगी। वो वीडियो की सच्चाई बाहर लाएगी। वो तारा को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि वेद को ब्लैकमेल किया गया है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। अनिका चालाक है। कामिनी और उर्मिला की साजिशें लगातार जारी हैं। सरू को अब अकेले ही इस झूठ के खिलाफ लड़ना है। वो अपने टूटे दिल को संभालते हुए वेद को उसके झूठे रिश्ते से बचाने की कोशिश करेगी। कहानी यहाँ से और भी ज्यादा इमोशनल और इंटेंस हो जाएगी। हर सीन में आपको नई साजिश, नया खुलासा और दिल को छू लेने वाले जज्बात देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, क्या सरू जीत पाएगी इस लड़ाई को? क्या वेद और सरू का प्यार फिर से जगेगा, या कामिनी और अनिका की चालें भारी पड़ेंगी? पता चलेगा बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले
फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए द ड्रामा अपडेट। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द ड्रामा अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।